नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार में करता हूं आपका स्वागत। क्या आपको एसएससी की तैयारी करनी है? अगर करनी है तो कमर कस लीजिएगा, क्योंकि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अर्थात 26-27 के सेशन में जितनी वैकेंसी आने वाली है उन सारी वैकेंसी का डिटेल एसएससी ने जारी कर दिया है। तो हर एक एक वैकेंसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन सी वैकेंसी किस महीने में आपके पास पहुँचेगी, और उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी तैयारी को थोड़ा जोर शोर से करेंगे, यानी स्पीड को बढ़ा देना है। क्योंकि पूरा साल अगर आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जहां मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सबकी पढ़ाई अगर आप करते हैं, तो पूरा साल आपको व्यस्त रखने के लिए एसएससी ने अपनी व्यवस्थाएं कर दी हैं। तो आपको भी रेडी रहना है उस चीज़ के लिए, हर एक चैलेंज के लिए जो एसएससी के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। और उन सब डिटेल को देखने के लिए हमारे पास जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर को आपको दिखाता हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम कहाँ तक होता है। और दूसरी बात, अगर आप एसएससी के बारे में जानना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं कि एसएससी क्या होता है, किस एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सब की जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है। उस लिंक में जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो खुलेगा जहां मेरे द्वारा बताया गया है कि एसएससी क्या होता है, कितने तरह के पोस्ट होते हैं, उसमें कौन से एग्ज़ाम कब होगा, किस एग्ज़ाम में कितने सवाल पूछे जाते हैं, प्री होता है, मेन होता है, कहाँ फिजिकल देना होता है, कहाँ नहीं देना होता है, कहाँ टाइपिंग टेस्ट देना होता है, हर डिटेलिंग मैंने करके उस वीडियो में बना कर रखी है। उस वीडियो के थंबनेल का नाम होगा एसएससी क्या है, व्हाट इज एसएससी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, एक लिंक होगा, वहां से खोल के सारे डिटेल एसएससी का आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर दिखाता हूँ आपको 2026-27 का एसएससी के द्वारा जारी किया गया कैलेंडर का संपूर्ण विश्लेषण। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम है वो ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो एसएससी का जब नाम आता है तो उनके जेहन में सिर्फ 3 ही एग्जाम आता है। एक उनके दिमाग में आता है एमटीएस, एक उनके एग्जाम में आता है एलडीसी, मतलब आप सीएसएसएल कह सकते हैं, और एक उनके एग्जाम में आता है सीजीएल। बाकी कुछ जानते ही नहीं है। तो आपको सब कुछ जानना है, इसलिए मैंने कहा ना कि अगर एसएससी का संपूर्ण जानकारी आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके क्लिक करके आप देखिए उस वीडियो को, पता चलेगा एसएससी क्या है। लेकिन यहाँ जो पोस्ट दिए गए हैं वो अलग अलग तरह के पोस्ट दिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है जेएसए। जेएसए को मैंने फुल फॉर्म करके लिख दिया है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट होता है, यानी वो एलडीसी का ही पोस्ट होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क, यानी क्लर्क पोस्ट की ही जॉब होती है। तो इसके बारे में आपको बताया गया है कि भैया डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो इसका होता है 16 मार्च 2026, क्लोजिंग डेट 7 अप्रैल 2026, यानी क्लियर बता दिया गया है डेट के साथ कि इसका पेपर कब आपके पास आएगा, कब इसकी वैकेंसी आएगी और कब इसका डेट भी क्लोज होगा। आगे आपको दिखाया गया कि मंथ ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम का जो मंथ होगा वो भैया मई 2026 में इसका एग्जाम होगा। क्लियर है जी? उसके बाद है एसएसए, इसको कहते हैं सीनियर, यानी जो जूनियर था वो बन गया सीनियर, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, यानी जिसको यूडीसी के नाम से, अपर डिविजनल क्लर्क के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्रेजुएट लेवल पे एक वैकेंसी आती है, जिसका जो आपका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट होगा वही होगा 16 मार्च 2026, और ये भी क्लोज होगा 7 अप्रैल 2026। यानी दोनों एग्जाम जो होगा वो ध्यान रखिएगा, एक ही डेट पे इसकी वैकेंसी आएगी, एक ही डेट पे इसकी वैकेंसी क्लोज भी होगी। एग्जाम का जो समय है, दोनों का एग्जाम का समय मई में ही है। क्लियर है? अगला भी एक और है एएसओ, इसको भी देखिएगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। ऑफिसर वर्ड है तो निश्चित तौर पर ग्रेजुएट लेवल पर ही होगा, और ये आपका इसका भी वैकेंसी का डेट वहीं रखा गया है 16 मार्च 2026, और इसका क्लोजिंग डेट 7 अप्रैल, और इसका जो एग्जाम होगा मई में होगा। यानी 3 एग्जाम ऊपर से जो लिए गए हैं, जनरली इसका नाम लोग जानते नहीं है। तो कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसका नाम लोग नहीं जानते हैं, तो वहाँ भी फॉर्म भरा कीजिए, हो सकता है आपकी जॉब उसी रखी हो, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है। जब एसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो कंप्लीट चीज़ों का एग्जाम आपको देना होता है। क्लियर है? क्योंकि सिलेबस सबका लगभग क्या है, सेम ही होता है। आगे समझिएगा, आगे है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, यानी इसके बारे में सब लोग वाकिफ है, जिसको हम सीजीएल के नाम से जानते हैं, जिसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कहते हैं। और इसकी वैकेंसी भी मार्च 2026 में ही रिलीज करने की बात हो रही है, और इसमें बताया गया है कि आपका जो क्लोजिंग डेट होगा अप्रैल में हो जाएगा, और एग्जाम मई और जून में इसका। तो पहले तो आपको पता है कि इसमें प्री का एग्जाम होता है, यानी टीयर 1, टीयर 2, इस तरह के एग्जाम आपको इसमें होते हैं। अगले एग्जाम की अगर बारी की जाए तो अगला एग्जाम कौन सा है, तो ध्यान से समझिएगा। अगला एग्जाम है जूनियर इंजीनियर का। अब इंजीनियर वर्ड लगा है तो भैया या तो सिविल से इंजीनियर होंगे, या तो मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे। ठीक है? तो इसमें अब बताइए, इसका भी वैकेंसी का डेट मार्च ही दिया गया है, और अप्रैल 2026 में इसका भी क्लोज डेट है, मई जून में एग्जाम इसका भी लिया जाएगा। सब कुछ पहले से निर्धारित किया गया है। अब आगे का कुछ बदलाव होगा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग आपको जानकारी बिल्कुल दे देंगे। अगली बात है सेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज
आपकी 14 की बात हो रही है। सिलेक्शन पोस्ट और सेक्शन कह रहे हैं, सॉरी सिलेक्शन पोस्ट आपको पता है कि 3 लेवल पर होता है, 10th लेवल पर भी होता है, 12 लेवल पर भी होता है और ग्रेजुएट लेवल पर भी होता है। सिलेक्शन पोस्ट क्या है, ये सारी जानकारियां एसएससी क्या है कि वीडियो में डाला गया, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। इसके एग्जाम की बात है, इसका भी मार्च में वैकेंसी आएगा, अप्रैल में क्लोज हो जाएगा। इसकी भी एग्जाम की बात की जाए तो मई और जून में, मई से जुलाई के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा। अगला सबसे फेमस जो होता है CHSL, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जिसको 10+2 के लेवल पर आप दे सकते हैं, ये होता है CHSL का जो एग्जाम होता है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अप्रैल में इसकी वैकेंसी आएगी, मई में क्लोज हो जाएगी वैकेंसी और जुलाई से सितंबर के बीच में इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो इसके लिए रेडी रहिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि इंटर के बाद ही हमारी जॉब हो जाए, तो रेडी रहना बाबू, ये CHSL आपके लिए अच्छा मौका है। लेकिन कम्पिटेटिव एग्जाम जो है इस लेवल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ा के करना है ना। और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। और इसी बता देता हूँ, रीजनिंग की जो बैच है वो लॉन्च कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्पेशल बैच। आप एसएससी का धुआं उड़ा सकते हो उस बैच को पढ़ने के बाद। तो उसकी शुरुआत हो रही है 27 जनवरी 2026 से। जुड़ जाइए, ऐप जाकर इंस्टॉल कीजिए और उसको परचेज कीजिए। परचेज करके आप 27 तारीख से मेरे साथ जुड़ के रीजनिंग का संपूर्ण विश्लेषण देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला आइए। अगला स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। मैं तो यहाँ पोस्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको अंदर जिज्ञासा जग रही होगी कि भैया ये पोस्ट है, इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, किसमें प्री होता है, किसमें मेंस होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के बारे में बार बार कह रहा हूँ कि इसकी संपूर्ण जानकारी आपको लेना है तो जाइए और एसएससी वाले वीडियो को देखिए। इसका दिखाया जा रहा है कि अप्रैल 2026 में इसकी वैकेंसी आएगी, मई तक वैकेंसी क्लोज होगी, अगस्त सितंबर में इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको एक सॉफ्ट हैंड की डिग्री अलग से लेनी होती है, उसको सीखना पड़ता है ना, तभी आप उसमें जा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इसमें मैथ्स नहीं आता, तो बड़ी मजे की चीज़ है। आप रीजनिंग पढ़ के, जीके जीएस पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के अपना काम चला सकते हैं, है ना। अगला ये कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम, यानी ये ट्रांसलेटर का एग्जाम है, इसको भी वैकेंसी निकाला जाएगा अप्रैल में, क्लोज किया जाएगा मई में, अगस्त से सितंबर का बीच इसका भी एग्जाम होने वाला है। अगला है फेमस MTS, जिसको मल्टीटास्किंग कहते हैं एंड हॉलदार भी होता है। इसमें 2 पोस्ट आपका आता है। इसका भी जून में वैकेंसी आएगा, जुलाई में आपका क्लोज होगा और सितंबर से नवंबर के बीच में इसका एग्जाम होगा। तो ये सब टारगेट अगर आपका है, और इसमें मजे की बात क्या है पता है, मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाई होता है, यानी आप मेरिट में मैथ और रीजनिंग का नंबर नहीं जोड़ा जाता, बस क्वालिफाई कर लीजिए। बाकी आपको मेहनत अपने जीके जीएस पे करनी है और आपको करनी है इंग्लिश पर। क्लियर है? अगला ये अगला पेपर है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, जिसको हम सीपीओ के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसको सीपीओ का नाम से भी जाना जाता है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। तो सीपीओ का जो एग्जाम होता है, देखो इसमें 2 चीज लिखा हुआ है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन, यानी SSB आपका हो गया, CRPF या BSF, इस सब में आपको SI बनना है, तो इसी के थ्रू आप जाते हैं। तो सीपीओ के एग्जाम अपने आप में एक स्टैंडर्ड जॉब होता है, जिसमें दिल्ली में SI भी बन सकते हैं, बाकी आर्म्ड फोर्स में भी आपको SI बनने का मौका मिल जाता है। मई में वैकेंसी, जून में उसका क्लोज और अक्टूबर से नवंबर में इसका एग्जाम। और ये एग्जाम तो आपके जुबान पे होगा बहुत सारे बच्चों के, जो सबसे लास्ट में आपका, इसी को हम कहते हैं SSC GT, ध्यान रखिएगा, यही है SSC GT, है ना। इसके एग्जाम की बात की जा रही है सितंबर 2026 में, वैकेंसी की बात करिए अक्टूबर 2026 में। इसी की वैकेंसी अभी क्लोज हुई, आपको याद होगा, अभी 31 दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट इस बार था, लेकिन इस बार 2026 कह रहा है कि हम जो फॉर्म भरवाएंगे अक्टूबर तक फॉर्म भरवा लेंगे, और जनवरी से मार्च में तो हर साल एग्जाम होता ही है। इस बार भी आपको पता है कि इसका एग्जाम अगले महीने 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारा डिटेल है ना आपको दिखा दिया गया, जो SSC ने अपना कैलेंडर जारी किया है। तो देर मत कीजिए बाबू, देर मत कीजिए, 1 साल दुनिया का हर चीज, हर सुख सुविधा छोड़ो, और 1 साल अगर रगड़ दोगे ना बाबू तो जीवन बन जाएगा। अगर तुम्हारी उम्र मान लो 18-19 साल है, आपने 12 पास किया है, 1 साल अगर आपने कस के रगड़ दिया अपने दिमाग को, और बिल्कुल दुनिया से छूट के, दुनिया से कनेक्शन को तोड़ के अपनी सारी मेहनत लगा दी ना, तो उसके बाद पूरी दुनिया से कनेक्शन लेके चलोगे तब भी कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा सीरियस बनिए और SSC के इस कैलेंडर का फायदा उठाइए, वरना हमारे इस खड़े होकर और आपको समझाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ, ऐसी जानकारियां हमेशा मिलती रहेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव एज के साथ। थैंक यू सो मच।